भारत में लगभग 11 करोड़ से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं और ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में इंडियन एम्प्लॉयमेंट वर्ष 2024 में इसके हिसाब से अगर हमारे देश में 100 लोग बेरोजगार हैं तो उसमें से 83 लोग युवा हैं और उसमें भी ज्यादातर युवा एजुकेटेड हैं। यानी आज भी इंडिया में पढ़े लिखे यूथ 83% अनएम्प्लॉयड है यानी बेरोजगार है। अगर हाईएस्ट अनएम्प्लॉयड राज्य की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर हरियाणा यहाँ 35.7% और दूसरे स्थान पर राजस्थान यहाँ 26.7% और झारखंड में 16% और बिहार यहाँ 13.6% और दिल्ली में 11.6% लोग अनएम्प्लॉयड हैं। अनएम्प्लॉयमेंट से देश पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। मानव रिसोर्सेज की वेस्ट, गरीबी, इल हेल्थ और परचेजिंग पावर को डिस्ट्रॉय कर देती है और तो और इस एम्प्लॉयमेंट से इकोनॉमिक प्रोडक्शन को कम कर देती है। लेकिन दोस्तों सवाल अब यह उठता है कि भारत जैसे डेवलपमेंट कंट्री में इतने लोग यूथ जॉबलेस क्यों हैं? क्या देश की बेरोजगारी को खत्म किया जा सकता है? अगर किसी भी देश या राज्य की बेरोजगारी खत्म किया जा सकता है तो कोई भी सरकार अपने देश या राज्य की बेरोजगारी को क्यों नहीं खत्म करती? और कैसे किसी देश की अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म किया जा सकता है? मैं दयाल का सब स्वागत है आपका अपने इस इंटरवल्किन हिंदी टीवी पर। देखिए, भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह स्लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अभी भी हमारे देश में लिमिटेड मात्रा में औद्योगिक क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट हो रहा है और यह इसी तरह चलता रहा, औद्योगिक में इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ता है तो यह मौजूदा स्थिति को और खराब कर सकती है। क्योंकि हम सभी को पता है भारत में जिस तरह पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है इससे लेबर सप्लाई तो बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट होने का एक रीजन यह भी देश की बढ़ती पॉपुलेशन है, लेकिन कई ऐसे सेक्टर है जहाँ जॉब तो अवेलेबल है लेकिन लोगों के पास स्किल की कमी है और जिस भी स्किल की रिक्वायरमेंट कंपनियां करती है उसके लिए आज के यूथ कैपेबल नहीं है। इसीलिए आज भी हमारे देश में बड़े तादाद में युवा बेरोजगार हैं, लेकिन इसमें भी ज्यादातर एजुकेटेड और ग्रेजुएट है। इसकी वजह है देश की एजुकेशन सिस्टम। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? हिंदी। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बाइका। स्पेलिंग बता सकती हैं? वेडनेसडे, सैटरडे। इसको जो मारे हैं हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया, इसका रिस्क कौन लेगा? कौन सी है? हमसे सीनियर है। देखिए, आज भी हमारे देश में पुराने तौर तरीके से एजुकेशन सिस्टम चल रहा है और आज जिस तरह के स्किल की रिक्वायरमेंट है वह सभी पूरा नहीं कर पा रही इंडियन एजुकेशन सिस्टम। और भारत में आज हर क्षेत्रों में करप्शन इन्वॉल्व हो चुका है और सरकारी नौकरी के पीछे भागना, बिजनेस की ओर रुख न करना और तो और युवाओं को कम उम्र में नशे की आदी होना, यह सभी हमारे देश में बेरोजगारी की वजह है। अब थोड़ा डीपली समझते हैं अनएम्प्लॉयमेंट किस किस तरह के है भारत में। देखिए, भारत में 5 प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट है: चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी। पहला, चक्रीय बेरोजगारी यानी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें होता क्या है, बिजनेस में उतार चढ़ाव के कारण साइक्लिकल यानी चक्रीय बेरोजगारी होता है। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमी मंदी पीरियड के दौरान कंपनी व ऑफिस अपनी वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी के कारण कुछ वर्कर्स को छांट कर बाहर कर देती है और जब वापस उन वर्कर्स की जरूरत पड़ती है तो कंपनियां उन्हें वापस बुलाती है, जिससे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। और दूसरा, संरचनात्मक बेरोजगारी यानी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब वर्कर्स के पास मौजूदा स्किल और एम्प्लॉयर्स द्वारा मांगे गए स्किल के बीच मिसमैच होता है। इसी कारण स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। यह इकोनॉमी में बदलाव के कारण होता है, जैसे अगर टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस, वस्तुओं और सेवाओं की मांग में बदलाव होने पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई कंपनी अपनी प्रोडक्शन लाइन को सेल्फ ड्राइव करने के लिए कोई मशीन लगाती है और जो पुराने वर्कर्स हैं मशीन को नहीं ऑपरेट कर पाते हैं, ऑब्वियसली कंपनी को नए वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी और वह पुराने वर्कर्स को निकाल कर नए वर्कर्स को लाएगी, तब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। और तीसरा, घर्षणात्मक बेरोजगारी यानी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक प्रकार की शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट है जो तब होती है जब वर्कर्स नए रोजगार की तलाश करते हैं या पुरानी नौकरियों को छोड़कर नई नौकरियों की ओर रुख करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, श्याम नाम का एक शख्स है जो 20,000 में जॉब करता है। अब वह 20,000 की जॉब छोड़कर अपने कैरियर को और बेहतर बनाने के लिए वह 30,000 सैलरी की ओर ट्रांसफर होना चाहता है, तो इसे श्याम को एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब ढूंढना पड़ रहा है। इन्हीं वजहों से फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। और चौथा, मौसमी बेरोजगारी यानी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। यह अनएम्प्लॉयमेंट वर्ष के स्पेसिफिक समय के दौरान होती है। यह कृषि, टूरिज्म और रिटेलर जैसे उद्योगी में प्रचलित है। फॉर एग्जाम्पल, कृषि में लगे लोगों को कृषि की जुताई, बुआई, कटाई आदि कार्य करते हैं और जब फसल खत्म हो जाती है तब कुछ महीनों के लिए फिर बेरोजगार हो जाते हैं और यह इसी तरह चलता रहता है, जिसे हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं।
और 5 एंड लास्ट अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यह एक हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है जिसे छुपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। यह अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा है जो ऑफिशियली अनएम्प्लॉयमेंट आंकड़ों में रिफ्लेक्टेड नहीं होता है। यह तब होता है जब बेरोजगार लोग सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश नहीं कर रहे हैं या काम के लिए उपलब्ध नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हाउसवाइफ, छात्र और रिटायर्ड लोग जो एक्टिव रूप से रोजगार की तलाश नहीं कर रहे हैं, इन्हें ऑफिशियली अनएम्प्लॉयमेंट आंकड़ों में शामिल नहीं किया जा सकता है, इसीलिए हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। लेकिन क्या कोई भी गवर्नमेंट इन सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है और क्या हर क्षेत्र में अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म किया जा सकता है? देखिए, किसी भी क्षेत्र में पूरी तरह अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना नामुमकिन है, चाहे कितनी भी सरकार आए जाए, लेकिन इस अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सकता है। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए पॉसिबल स्ट्रैटेजीज अपनाई जा सकती हैं। ग्रामीण इकोनॉमी को मजबूत करना, कृषि प्रोडक्टिविटी में सुधार करना और छोटे किसानों के लिए लोन को सही ब्याज दर से किसानों तक पहुंचाना, यह सभी कोशिश ग्रामीण क्षेत्रों में अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकती है। और एक फ्रेंडली कारोबारी माहौल को बढ़ावा देना, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को सरल बनाना और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करना इन्वेस्टमेंट को आकर्षित कर सकता है और विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को प्रोत्साहित कर सकता है। अब सरल शब्दों में कहें तो रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग में निवेश करना महत्वपूर्ण है। सरकार को बाजार की मांगे अनुरूप व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी ट्रेनिंग प्रोग्राम पेश करने के लिए निजी संस्थानों और औद्योगिक विशेषज्ञों के साथ सहयोग करना चाहिए और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने से रोजगार के लिए अवसर पैदा हो सकता है और इकोनॉमी डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल सकता है। बेरोजगारी कम करने के लिए एजुकेशन और इंडस्ट्रियल की आवश्यकताओं के बीच अंतर को बांटना महत्वपूर्ण है। अगर इस तरह के कदम इंडियन गवर्नमेंट उठाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म किया जा सकता है। हालांकि पूरी तरह तो नहीं खत्म होगा, लेकिन काफी हद तक देश की बेरोजगारी कम हो सकती है। दोस्तों, हमारे देश की अनएम्प्लॉयमेंट पे आपका क्या विचार है? कमेंट में अपना राय जरूर दें।